तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने, बहुत ही गहरे दर्शन की। एक ऐसा रास्ता जो हमें बाहर की दुनिया को जीतने के बारे में नहीं, बल्कि खुद को जीतने के बारे में बताता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विजय है क्या? देखिए, इसका राज तो जैन शब्द में ही छिपा है। ये शब्द आया है संस्कृत के जिन से, जिसका सीधा सा मतलब होता है विजेता। पर रुकिए, ये किसी राजा महाराजा वाली जीत नहीं है, किसी दुश्मन पर जीत नहीं। ये जीत है अपने अंदर के दुश्मनों पर। मतलब हमारा मोह, हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, इन सबको जीत लेना। और पता है क्या, इस रास्ते पर रोशनी दिखाने वाले कोई एक गुरु नहीं थे। नहीं, ये तो एक बहुत लंबी, एक महान परंपरा है। इसमें एक के बाद एक पूरे 24, जी हाँ 24 महान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, और इन्हें हम जानते हैं तीर्थंकर के नाम से। तो चलिए, इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ, इन महान तीर्थंकरों की बहुत ही पुरानी और गौरवशाली परंपरा से। इस शानदार परंपरा की नींव रखी थी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने। फिर सदियों बाद आए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उन्होंने इस नींव पर एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया। उन्होंने 4 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली सिद्धांत दिए। इन्हें कहा गया चातुर्याण्य धर्म। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और यही जैन दर्शन का बिल्कुल कोर बन गया। तो अब कहानी पहुंचती है उस महान नायक तक जिन्होंने इस मजबूत नींव पर एक, कह सकते हैं, एक भव्य इमारत खड़ी कर दी। और वो थे 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी। और हाँ, कई लोग इन्हें ही इस धर्म का असली संस्थापक भी मानते हैं। महावीर का जीवन वो त्याग और तपस्या की एक कमाल की कहानी है। सोचिए, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक राजघराने में पैदा हुए, लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में सब कुछ पीछे छोड़ दिया। फिर 12 साल की बेहद कठोर साधना, और तब जाकर 42 की उम्र में उन्हें मिला सर्वोच्च ज्ञान, जिसे कहते हैं कैवल्य। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कोई मामूली त्याग नहीं था। महावीर एक राजकुमार थे। सोचिए, उनके पास क्या नहीं था? धन, ऐशो आराम, सत्ता, सब कुछ। फिर भी सिर्फ 30 साल की उम्र में सच को जानने की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने ये सब एक झटके में छोड़ दिया। और ये रास्ता, ये कोई फूलों का सेज नहीं था। पूरे 12 साल की जबरदस्त तपस्या और गहरे ध्यान के बाद उन्हें मिला कैवल्य का अनुभव, ज्ञान की वो सबसे ऊंची स्टेज, जहां जन्म और मृत्यु के सारे राज खुल जाते हैं। तो जब उन्हें ये परम ज्ञान मिल गया, तो महावीर ने दुनिया को क्या सिखाया? उन्होंने लोगों को मुक्ति का, यानी मोक्ष का, एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाया। देखिए, महावीर ने कुछ एकदम नया नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पार्श्वनाथ की विरासत को ही और मजबूत किया। जो 4 व्रत पहले से थे, उन्होंने उन्हें अपनाया और उसमें एक 5वां और बहुत जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता। और इन 5 को मिलाकर जो बना, उसे कहते हैं पंचायन धर्म। और ये आज भी जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। अब इन 5 व्रतों में से सबसे ऊपर, सबसे जरूरी है अहिंसा। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन व्रतों को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? तो इसके लिए जैन दर्शन ने 3 और स्तंभ दिए हैं, जो एक मजबूत नींव की तरह हैं। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न, यानी 3 अनमोल रत्न। अब जरा समझिए कि ये काम कैसे करते हैं। ये एक चेन की तरह है। सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन, मतलब सच में पक्का विश्वास। जब ये विश्वास मजबूत हो जाता है, तब आता है सम्यक ज्ञान, यानी उस सच को सही सही समझना। और एक बार जब समझ आ गई, तब आता है सम्यक आचरण, मतलब उस समझ के हिसाब से जीना। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं ना, तभी जाकर मोक्ष का रास्ता खुलता है। जैन दर्शन कुछ मामलों में बहुत ही अलग है। जैसे ये कर्म और पुनर्जन्म में तो मानता है, लेकिन किसी एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। और इसकी जो अहिंसा की सोच है ना, वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हिंसा नहीं है, बल्कि खेती बाड़ी को भी हिंसा का एक रूप माना गया है। क्यों? क्योंकि जमीन जोतने से अनगिनत छोटे छोटे जीव जंतुओं की जान चली जाती है। अब देखिए, महावीर के निर्वाण के बाद समय बीतता गया और जैन समुदाय में विचारों को लेकर एक बड़ा बंटवारा हो गया।
ये बंटवारा खुलकर सामने आया लगभग 300 ईसा पूर्व में, जब पहली जैन संगीति हुई। और बस इसी ऐतिहासिक मोड़ पर जैन समुदाय दो बड़ी धाराओं में बंट गया। ये दो धाराएं कौन सी थीं? एक थे श्वेतांबर, यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और दूसरे थे दिगंबर, यानी आसमान को ही अपना वस्त्र मानने वाले। लेकिन इनके बीच का फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं था। नहीं, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, या फिर महावीर स्वामी शादीशुदा थे या नहीं, इन बातों पर भी दोनों की मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। पर इन वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक जगह है जहां जैन धर्म की एकता दिखती है, और वो है कला और वास्तुकला में। चाहे वो ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं की शांति हो, या माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों की वो लाजवाब नक्काशी, या फिर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की वो विशालकाय मूर्ति, ये सब जैन धर्म की शांति और तपस्या की कहानी आज भी सुनाते हैं। और अगर महावीर स्वामी की सारी शिक्षाओं का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो क्या होगा? वो होगा जियो और जीने दो। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये अहिंसा के सिद्धांत का सबसे सीधा, सबसे सरल और शायद सबसे गहरा रूप है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को हराने की दौड़ में लगा है, ये दर्शन हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल जीत वो दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है।